चलिए, थैंक यू सो मच। आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ क्योंकि आज का पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह से ही हम स्कूल्स में या विभाग के कहीं पे झंडा फहराया जा रहा है, कहीं पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के दिन की हम सबको मिलकर बहुत सारी बधाई, बहुत सारा देश और हम खुद एक दूसरे को इतना मजबूत करें कि देश की कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का हम सहयोग बता सकें। और जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारे आपके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। जिन शुरुआत की बात हम अपनी कहानियों में पढ़ते हैं, इतिहास में हमने पढ़ा है, तो उनके बलिदान को यदि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो है अपने आप को अच्छा बनाना, अपने आप को अच्छा बनाना, क्योंकि जो हमें वो देकर गए हैं उसे हम संभाल सकें और जो चीज़ें जैसी दी हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी कर सकें। यही एक अच्छे नागरिक के कुछ कर्तव्य है। क्योंकि अभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं सुबह जो लाल किले से उन्होंने वक्तव्य दिया, जो भाषण दिया देश के नाम, उस समय मैं फरीदाबाद से चला हुआ था। मेरी रोहतक मीटिंग थी सुबह 9:30 बजे। तो 1 घंटा कब गुजर गया पता भी नहीं चला, क्योंकि अपने देश के बारे में बात होती है, देश की तरक्की के बारे में बात होती है, तो कनेक्शन बनता है, आए ना। आप कहीं दूसरे देश चले जाएं तो अनुभव होगा आपको कि इंडिया क्या है, और यहाँ रहते रहते तो हो सकता है बातों का अनुभव ना हो, लेकिन जब जिस चीज़ से आप दूर होते हैं और जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो आपको अनुभव होता है कि आपकी शक्ति क्या है और आप किन बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी बात जब मैं सुन रहा था तो मुझे याद आई, तो मैंने कहा मैं आपके बीच में ज़रूर उसको शेयर करूँ। तो राष्ट्र निर्माण के काम में मजदूर से लेकर साइंटिस्ट तक सब करते हैं, और यदि हर व्यक्ति अपने कर्म को नेक दिल से करता रहे तो तरक्की जरूरी नहीं है कि आपको हमें मौका मिला हो कि हम सेना में भर्ती हों। जो सेना में नहीं होते वो भी देश में कुछ ना कुछ योगदान कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत बड़ा योगदान है स्वच्छता का, क्योंकि जो भी चीज़ हमने अपने से ली है उसे स्वच्छ भारत भी जिसके बारे में बात करते हैं। दूसरा कंट्रीब्यूशन है कि हम एक दूसरे को एम्पावर करें। यदि मुझे कुछ आता है तो मैं सामने वाले को देने की कोशिश करूँ। और तीसरा कंट्रीब्यूशन देश का हो सकता है कि आप एक अच्छे आयकर्ता बने, क्योंकि जब आप अच्छी आय करेंगे तो टैक्स भरेंगे। क्या भरेंगे? और जो भी टैक्स जाता है वो कहीं ना कहीं सड़क निर्माण में, हॉस्पिटल के निर्माण में, सैन्य बल की शक्ति के अंदर कंट्रीब्यूट होता है। तो जितना वाइट का इनकम आता है उसकी कंट्रीब्यूशन देश के निर्माण में यूज। अभी मैं इधर से जब चल के आ रहा था तो बीच में बड़े सारे हाईवे नए बनने हैं, जैसे KGP KMP तो है ही है। तो ये जो चौड़े चौड़े रास्ते बने हैं, इन रास्तों के निर्माण पे जो पैसा खर्च होता है वो कहीं ना कहीं आपको मेरी पॉकेट से जाता है। और अच्छी चीज़ें बने उसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, और वहीं पर वेस्टीज हमें मदद कर रहे हैं कि अपने काम के साथ हम 10 रुपये कहीं से कमाते हैं तो 2 रुपये और कमाएंगे, तो कमाई कितनी हो जाएगी? 12 रुपये। और कमाई बढ़ेगी तो हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। जब आप कुछ खरीदते हैं तो GST लगता है, कहाँ जाता है? इन सब के निर्माण में जाता है। जब आप जूते खरीदते हैं, बच्चों के लिए चप्पल खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उस पैसे के आदान प्रदान से कहीं ना कहीं हम राष्ट्र के कंट्रीब्यूशन में काम करते हैं। तो देश के निर्माण में केवल साइंटिस्ट या केवल डॉक्टर या केवल सैन्य बल नहीं, ये तो डायरेक्टली काम करते ही करते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो भी इसके निर्माण में काम करता है। और आम आदमी के निर्माण की शक्ति तब बढ़ सकती है जब वो अपने आप को मजबूत करे। क्या करे? अपने आप को मजबूत का मतलब डिपेंडेंट ना रहे किसी पर अपने खर्चों के लिए और अपने लाइफ के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली। उन्होंने कहा यदि 100 साल पहले पैदा होते, कब पैदा होते? 100 साल पहले, तो शायद हमें देश के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर जी की तरह कुछ अपने जीवन बलिदान करने का मौका मिलता या मिल सकता था, या हो सकता है कि आप वहाँ पर हम उनमें से होते। तो उन्होंने कहा कि आज हम 100 साल पहले पैदा होते तो हम शायद देश के उस बलिदान में काम करते, लेकिन हम आज के जीवन में हैं। आज हमें लाइफ नहीं देनी, मतलब हमें फांसी पे नहीं चढ़ना, हमें मरने का बलिदान नहीं देना, हमें सिर्फ अपने आप को मजबूत करना है और अच्छा जीवन जीने का बलिदान देना है, त्याग का बलिदान देना है और कंट्रीब्यूट करना रियल हार्ट से।
ये भी अपने आप में देश को 2047 तक, कब तक 2000, तीन तरह की दुनिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक जो विकासशील देश, एक जो अविकसित देश है, जैसे आप बर्मा चले जाओ, भूटान चले जाओ, ये कौन से देश है जहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, जहाँ कोविड का वैक्सीन लगाने के लिए भी किसी और देश से लिया गया, उनके पास ना साइंस है ना लैब है इतनी बड़ी, तो उनको सहारा रखना पड़ता है किसी बड़े देश के। जैसे इंडिया ने कई सारे देशों को, 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन दी, बहुत सारे देशों को टेक्नोलॉजी देता है इंडिया। तो इसमें अविकसित देश, गरीबत है, मारामारी बहुत है, साइंस नहीं है, मेडिकल साइंस कमजोर है। मैम थोड़ा बच्चे का ध्यान रखें प्लीज, इन्हें कुछ दे दें खाने के लिए या 10 मिनट। दूसरे देश होते हैं जो विकासशील देश होते हैं, जिसमें हम आते हैं, और तीसरे देश है लंदन, यूएस जैसे जो विकसित देश है। कौन से देश है? मतलब जिनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, पैसा, फाइनेंस, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ही डिफरेंट है। तो हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5वीं इकॉनमी है, जल्दी तीसरी बने, और 2047 तक हम विकासशील नहीं बल्कि कौन से देश बन जाए? विकसित, डेवलप कंट्री बन जाए। और ये आने वाली जनरेशन और हम सबके कंट्रीब्यूशन से है। तो आज का प्रण यही है। देखिए हर दिन एक प्रण का होता है, जिस दिन आप फास्ट रखते हैं, जिस दिन कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, जिस दिन 26 जनवरी आता है या 15 अगस्त आता है, तो कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें आदमी अपने जीवन के अलावा थोड़ा सा समय देश के लिए कुछ ना कुछ विचार कर सकता है। और इसी विचार में आज आप शामिल हुए हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज के दिन की, आज के दिवस की हम सबको मिलकर बहुत सारी बधाई, और हम खूब सारा आगे बढ़े। तो देश के नाम पर एक ताली हो सकती है एक सेरेमनी हो और आपके जो बाकी के इवेंट्स हैं चले। बस 2 मिनट में और आए हैं तो मैं कुछ बातें शेयर कर चलूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग प्रेस्टीज कर रहे हैं, बड़े मन से कर रहे हैं, और आपके मन की कार्रवाई, आपके काम करने से आपकी तरक्की भी हो, उसके लिए मैं 2 एक्सपीरियंस आपको जरूर देके जाऊँ। लगभग 10 साल पहले मैंने इस कंपनी को शुरू किया, जिसका नाम क्या है? वेस्टीज। 10 साल पहले शुरू किया। इससे पहले मैं इस कंपनी में आता, मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, मिनिस्टर डिफेंस में ट्रेनिंग हुई। जिस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था वेस्टीज का, उस दिन बड़े सारे सवाल थे कि क्या मैं वेस्टीज के अंदर जो नेटवर्क बनाने का काम है, जो टीम बनाने का काम है, या इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ चाहिए, क्या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। दूसरा सवाल ये था कि मैं गाँव में रहता हूँ, क्या गाँव के लोग इस प्रोडक्ट को समझेंगे या नहीं समझेंगे। तीसरा सवाल ये था कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे जिन्होंने मेरे साथ बीटेक किया, इंजीनियरिंग करी, कि भैया ये तेल शैम्पू के काम में कहाँ भिड़ गया, ये तेरे लेवल का काम नहीं है, उनको कैसे समझाऊंगा। रिश्तेदारों को क्या बोलूँगा, मैंने क्या काम शुरू कर दिया, और क्योंकि मैंने इसको कभी पढ़ा नहीं, तो क्या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो सबके दिमाग में होते हैं, जो भी इस बिजनेस के अंदर आता है। शायद कुछ ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी हों, या और इससे आगे पीछे हो सकते हैं। जब मैंने फॉर्म फिल किया, जब वेस्टीज ज्वाइन किया, तो मुझे नहीं विश्वास था कि एक दिन मैं 2023 में 15 अगस्त के दिन शाम को लगभग 4-4:15 बजे या 4 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस दिन 2013 में मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, मुझे उस दिन ये नहीं पता था कि एक दिन हम ऐसे मिल रहे हैं। समझ आ रही है बात? आपको भी नहीं पता कि 2033 में आप कौन से राज्य में, कौन से देश में वेस्टीज के लिए बात करने गए हैं, ये आपको भी नहीं पता। जैसे जैसे समय बीतेगा और आप मेहनत और प्रयास में लगे रहेंगे, तो ये मौका आपको भी जरूर हासिल होगा। किसको होगा? जो चलता रहेगा, जो करता रहेगा और अपने आप को मजबूत बनाता रहेगा। वो दिन और आज का दिन है। इस 10 साल के अंदर मैंने हर संडे कोशिश करी वेस्टीज को सीखने में, और वेस्टीज में कैसे काम किया जाता है उसको काम करने के धीरे धीरे 2013 में वेस्टीज जब ज्वाइन किया, तो उससे ये 10 साल और पिछले 10 साल क्या फर्क आया, वो फर्क भी मैं आपको 2 शब्दों में बता दूं। पहला फर्क, 2013 में मेरा घर चलता था मेरी नौकरी से, और मेरी इनकम हुआ करती थी नौकरी में 50,000 रुपए महीना। कितना हुआ करता थी? मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोबाइल 10 मिनट के लिए बंद कर ले, बहुत उनके नहीं, या साइलेंट कर लें। 2013 से पहले मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता जाता था, कभी विदेश यात्रा के बारे में नहीं सोचा, कभी कोई घर मकान
पिताजी के बनाए मकान में रहता था। जाहिर सी बात है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। 2013 में किसी ने वेस्टीज बताया, दो बातें समझ में आई। पहला, ये प्रोडक्ट लोगों के जीवन को बेहतर करते हैं। क्या समझ में आया? पहला, वेस्टीज प्रोडक्ट क्या करते हैं? लोगों के जीवन को थोड़ा सा। मैं सुबह मीटिंग कर रहा था, खाद्य आपूर्ति विभाग है रोहतक के अंदर, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए थे। एक सज्जन मिले, उन्होंने बताया कि मेरा बेटा छोटा है और वो बाहर जब जाता है इतना मिट्टी में लेटता है, छोटे बच्चों को होता है मिट्टी लगता है खेत जैसे, और उसको इतनी घमौनियाँ, कुछ गर्मी, कुछ मिट्टी, कुछ इन्फेक्शन, कुछ वातावरण, कुछ बच्चे का खान पान, चिप्स। उन्होंने कहा जी इतनी घमौनियाँ बच्चे को हो गई है कि पूरी रात कभी यहाँ खुजली, कभी यहाँ दर्द, और हमें पूरी रात के बाद जाता रहता है, पापा यहाँ जाना, घमौनी हो जाती। समझते ना क्या कहते हैं उसको? हाँ जी, तो पूरी रात परेशान रहता है। अभी उनको किसी ने ज्वाइन कराया, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या लूँ वेस्टीज? तो उन्होंने कहा कि आप कुछ लेना है, जिसमें यूज किया था उसने कहा मेरे कहने से ये साबुन लेके जा, तो वो नीम तुलसी पुदीना सोप लेकर चलेगी, जो हमारा हरा वाला साबुन होता है। कह रहे जी एक बार मैंने बच्चे को साबुन आ गई तो घर बच्चे को नहलाना नहीं, खुद भी नहीं। कह रहे जी वो साबुन में पिछले 4 दिन से मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूँ, और आप विश्वास करना कई रातें ये ना खुद सोता ना हमें सोने देता। अब कोई दवाई तो डायरेक्ट है नहीं, पाउडर लगा दिया तो खुद। अब आप जानते हैं नीम जो है, क्या नीम को सर वो भाई कहते हैं, चर्म रोग में तो नीम आज से नहीं पहले से रामबाण। और हमारे साबुन के अंदर क्या है? हरे वाले साबुन में नीम की अर्थ है। मैंने लगाने के बाद 4 दिन 5 दिन से मैं साबुन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी घमौरियाँ भी हल्की पड़ी है, इसकी खुजलाहट भी कम हुई है और आराम से सोता है। मैं वो कहने लगे सर किसको क्या मिलेगा वेस्टीज से मुझे नहीं पता, लेकिन एक माँ बाप समझते हैं कि बच्चे की थोड़ा भी बच्चे को रात को दर्द हो जाए ना, तो माँ बाप पूरी रात जगते भी हैं और दुख में भी और तकलीफ में भी रहते हैं। हाँ या ना? यस। तो मैंने कहा वेस्टीज, मुझे एक बात समझ में आई कि वेस्टीज के प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी को बेहतर करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को एक पेन से रिलीफ दिया। एक और व्यक्ति से मिला आज मैं वहां पर, जो अच्छे पद पे वहां पे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जब वेस्टीज का कैल्शियम देखा तो मैंने पहली बार कहा कि मेरे नहीं होगा, मैं तो बारहवीं से लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ जैसे भी है। लेकिन जब इस्तेमाल करना शुरू करा, उन्होंने कहा जी उनकी मदर को हड्डियों में दर्द रहता था। 7 दिन से कैल्शियम इस्तेमाल करने के बाद केवल 7 से 8 दिन, उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने मुझे बताया कि मैं पहले से थोड़ा सा मुझे असर अच्छा लगा है और मुझे लगता है कि मैं अब थोड़ा सा चलने फिरने में मुझे राहत रहेगी। तो पिछले 10-12 दिन में जिन भी लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल करे वेस्टीज के, उन्होंने अपने फायदे मुझे गिनवाए। क्योंकि आज वहाँ पे फ्लैग सेरेमनी थी, तो फ्लैग सेरेमनी के बाद हम 1-1.5 घंटे बैठे, काफ़ी सारे लोग थे, विभाग के लोग थे, कोई GM है, कोई मैनेजर है, और ये सब वो लोग हैं जिनकी तनख्वाह जो है 1-1 लाख रुपए महीने की है। तो इन लोगों को पैसे की तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन किसी को सर्वाइकल है, किसी को BP है, किसी को शुगर है, कुछ उम्र के हिसाब से होती है, कुछ खान पान से हो जाती है, कुछ डिपार्टमेंट से हो जाती है। समझ आई मेरी बात? आया ना? यस। तो जब वेस्टीज के प्रोडक्ट ने उन्हें राहत दी, तो ना केवल उन्होंने काम शुरू करा, अपने 1 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, रोहतक के अलावा जींद पहुंचे, हिसार पहुंचे, सिरसा पहुंचे, क्योंकि डिपो होल्डर्स का नेटवर्क तो बना हुआ है। समझते हैं राशन कार्ड से राशन मिलता है, समझ गया? चीनी मिलती थी पहले, राशन कार्ड से नहीं मिलती थी, केरोसिन मिलता था, अब नहीं मिलता है ना। उसी विभाग की बात करो, FCI 1% को टच किया। कितने को टच किया? 1। लेकिन नॉलेज दी, प्रोडक्ट समझाए और निष्पक्ष भाव से समझाए। वो ले या ना ले ये मेरे दिमाग में नहीं। मेरे दिमाग में क्या था कि मैं अच्छी चीजें बताऊं। जैसे सुबह चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सुबह चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, बस उसके तरीके बताने के तरीके में हो सकता है कोई इंस्पायर हो जाए आपसे, और इतना ही काम हुआ। तो मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, 2 बातें मुझे समझ में आई। एक, वेस्टीज के प्रोडक्ट लोगों के जीवन को बेहतर करते हैं। क्या करते हैं? लोगों के जीवन को बेहतर करते हैं, बिना साइड इफेक्ट के। पहला। दूसरा मुझे समझ में आया कि एक इंसान पूरे महीने में, हर इंसान के पास एक तो संडे की छुट्टी होती है, होती नहीं होती? आप आपकी है? होती है सर, मेरे पास भी होती है। 2013 से पहले मेरे घर में सामान आता था,
2013 से 2023 के बीच में भी मेरे घर पे सामान आया। फर्क ये रहा कि अब वो सामान किसी किराने की दुकान से ना आकर मैंने कहां से लेना शुरू कर दिया? वेस्टीज से। वेस्टीज से। ये बात समझ में आई नहीं आई? कोई कहता क्या करना है वेस्टीज में, तो एक ही लाइन में समझा। 2013 से पहले सामान कहीं और से आता था, अब सामान कहां से आने लगा? कहीं और से। समझ में आ गया? यस। दूसरा, 2013 से पहले भी लोगों से मिलना जुलना होता था, रिश्तेदारों में जाना आना आपका होता है? होता है सर। ऑफिस के काम से जाते हो, किससे मिलते हो? लोगों से। शादी में जाते हो, किससे मिलते हो? लोगों से। लोगों से। बस में बैठते हो, कौन बैठे होते हैं आसपास? पब्लिक बैठी आया ना? तो ये काम 2013 से पहले भी होता था, 2013 से 2023 तक भी होता रहा है। तो नया काम कुछ नहीं करना। जिन लोगों से मिल रहे हो, अब मैंने मिलने का पर्पस बना लिया। यदि मैं शादी में जाऊंगा किसी आ जाऊंगा, तो जिससे मिलूंगा हालचाल पूछने के बाद घर वाले कैसे हैं, आप कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, तो नॉर्मल है, हर आदमी पूछता है। उसके बाद मैं ये जरूर बताऊंगा कि ऐसा मैं आयुर्वेद में काम करता हूँ, आपकी जानकारी में किसी को शुगर, बीपी, अस्थमा, माइग्रेन ये हो, और कोई बच्चा ग्रेजुएट हो, कुछ करना चाहता हो, कुछ आमदनी प्राप्त करना चाहता हो, तो मैं उस कंपनी के साथ काम करता हूँ जहां पर ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं। आपको समय हो तो बताना, अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उनको ये काम आप कर सकते हो, नहीं कर सकते? यस है ना? हाँ। आप शादी में किसी को जबरदस्ती ला सकते हो, निमंत्रण दे सकते हो? निमंत्रण थोड़ा बोलते हो क्या कर सकते हो? सिर्फ निमंत्रण दे सकते हैं। उसको जबरदस्ती शादी में लाना आपके हाथ में है? नो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? इनविटेशन। लोगों को परेशानी क्या होगी, वो ये सोच बैठते हैं कि लाना जरूरी नहीं है, निमंत्रण देना। समझ में आया क्या? यस। तो मैंने उस आने जाने में निमंत्रण देना शुरू कर दिया। जब आप लोगों से मिलते हो तो बात भी करते हो। आज मैंने बात प्रेस्टीज की करनी शुरू कर दी, और संडे 2013 से पहले पिछले 10 साल के संडे कहां गए मुझे नहीं पता, लेकिन 13 से लेकर 23 तक के संडे मैंने कहां इन्वेस्ट करे? वेस्टीज में। कहां लगाए? वेस्टीज। सर आपके भी 13 से लेकर 2010 से लेकर 2013 से लेकर पिछले या 23 से लेकर पिछले 10 साल के संडे आपने किसको दिए? या तो रिश्तेदारों को दिए, समझना मेरी बात, किसको छुट्टी वाले दिन किसको दिया? घर को दिया, सोने में दिया, पराठे खाने में दिया, शॉपिंग में दिया, मूवी देखने में दिया, किसी पंचायत में दिया, किसी दोस्त के साथ चले गए, आए ना? यस। सर पिछले 10 साल में मैंने वहां आना जाना कर दिया 70% कम, 20% रखा सामाजिक, कोई बहुत इमरजेंसी है, और अपने भाइयों को बोल दिया, मैंने कहा भैया कहीं कन्यादान करना है, आप जाओ, पैसे दे दो। कोई बहुत मजबूरी है तो मैं चलूंगा। मैं अगले 5 साल काम कर रहा हूँ मिशन पे। किस पे काम कर रहा हूँ? मिशन पे। फौज में होता, 5 साल मुझे कहीं विदेश भेज दिया जाता तो मैं आता। मैंने कहा मैं अब डिस्ट्रिक्ट के मिशन पे हूँ, घंटे 2 घंटे में कोई काम है आ जाऊंगा, अदरवाइज संडे में नहीं। ये डिक्लेयर कर दिया मैंने रिश्तेदारों को भी, दोस्तों को भी और घर वालों को भी। बात समझ में आई? हाँ या ना? यस। इमरजेंसी अवेलेबल, लेकिन ये मान के चलना कि मेरे ऑफिस में मेरे बॉस ने बोला कि अब आपका संडे छुट्टी नहीं है, और यदि कोई बोल दे आपको प्राइवेट जॉब वाले को जाओगे, मैंने बस उसको ये समझ लिया कि मैं 7 दिन नौकरी कर रहा हूँ। कितने दिन नौकरी कर रहा हूँ सर? 7 दिन। कितने दिन नौकरी कर रहा हूँ सर? 7 दिन। अब फर्क क्या है, मुझे फायदा क्या मिला या मेरी क्या तरक्की हुई इस पिछले लगभग 7-8 साल में? 3 साल 1.5 साल कोरोना के हटा, इस 7 वर्ष में वेस्टीज से मुझे क्या मिला? लगभग मेरे खाते में, मेरी इनकम में अलग अलग जो इनकम वेस्टीज मिलती है, तो आपको सीनियर ने बताया होगा, डायरेक्टर बोनस मिलता है, एलओपी मिलती है, विदेश यात्रा मिलती है, घर के लिए पैसा मिलता है। इस 7 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए, कितने? वाओ। 5 करोड़ रुपए बैठ के, जिसके राष्ट्र निर्माण में इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स विभाग ने स्पेशल नोट भेजा। हर बार आता मेरा पैन कार्ड पेन नंबर डालोगे तो नजर आ जाएगा, उस पर लिखा है धन्यवाद मिस्टर सतपाल अधाना, आपके विशेष राष्ट्र निर्माण के सहयोग में। ताली बजा रहा है।
क्योंकि सारी इनकम किसकी है? वेस्टीज में। वाइट। वाइट की इनकम है, दोनों में की पैसे तो आते नहीं। बिल्कुल। जब सफेद वाइट इनकम आएगी तो पता है सरकार को क्या कमाया, क्या दिया, क्या दिया। राष्ट्र निर्माण का मतलब है कि जितना मैं साल में कमाता था उतना, जितनी मैं लाख रुपए 10 लाख रुपए साल पहले नौकरी में कमाता था, सर इतना आज मैं भारत सरकार को टैक्स भरता हूं हर साल। मैं तो कहता हूं 1 करोड़ रुपए टैक्स, मैं तो कहता हूं और ज्यादा टैक्स, और ज्यादा कमाऊं, और ज्यादा टैक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको सिर्फ 2 बातें समझाना चाह रहा था कि आज मुझे वो काम भी मिला जिससे कि मैं सोशल कंट्रीब्यूशन कर सकूं। दूसरा, फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत कर सकूं। इतनी इनकम 7 साल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जिसमें 7 साल नौकरी जॉब करने के बाद किसी भी पद का आदमी 5 करोड़ रुपए की रिटायरमेंट मिलती है उसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काम छोटे हैं, माफी चाहूंगा, मेरा मतलब उनको कुछ गलत कहना नहीं। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि जब बुलेट ट्रेन का सफर करने का मौका मिल रहा हो, कौन से ट्रेन में बैठने का मौका मिल रहा हो, और आपके सामने खड़ी हो स्टेशन पे गाड़ी, तो फिर बैलगाड़ी पे चलने का क्यों सोचा? मेट्रो आगे नहीं आगे, आगे नहीं आगे, आपके यहाँ मेट्रो है नहीं। जो आदमी 2 घंटे कनॉट प्लेस जाने में कमर तोड़ के गाड़ी जाता था, रात को ऐसे आता था, पता नहीं कौन सी देश की मजदूरी करके आ रहा है, आज वो आराम से मेट्रो में बैठता है, ठंडा ठंडा जाता है, नींद आ गई तो सो भी जाता है, जग गया तो पानी पी लेता है, कुछ फोन देख लेता है, बात भी करता हुआ जा रहा है, 2 घंटे 1.5 घंटे में अपने ऑफिस पहुंच जाता है। सहूलियत है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कठोर काम करने का समय तब था जब मौके नहीं थे, जब मेट्रो नहीं थी तो वो कर, लेकिन आज मेट्रो है। वेस्टीज में एक मेट्रो जैसी लाइफ है, बस इसमें बैठ जाना और 4-5 साल इस सफर में जीना। जो कहा जा रहा है, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को लोगों को बताना है, मीटिंग में आना है, अपनी ट्रेनिंग लेनी है, लोगों को खुद को सीखना है, सिखाना है, लोगों को बताना है। अब इस 13 से पहले के 10 साल और 13 से बाद के 2023 के 10 साल क्या फर्क आया सर? प्रोडक्ट बदले, आप बदल सकते हो? बता दो। दूसरा, लोगों से मिलने मिलाने के दौरान क्या आप अपनी मन की मंशा बता सकते हो कि मैं एक अच्छी कंपनी के साथ हूं, मेरे ये प्रोडक्ट है? निमंत्रण स्वीकार कोई करे कोई ना करे, ये आपके हाथ में नहीं है, कभी भी नहीं। तीसरा, कैसे बताना है, क्या कहना है, कोई कॉस्मेटिक बताना है तो क्या होता है, कौन सी स्किन पर क्या लगता है, बालों में क्या दूं, बीपी में क्या दूं, शुगर में क्या दूं। कोई खेती का प्रोडक्ट है तो कैसे किसानों को बताओ कितना यूरिया कम करना है, कितना डीएपी कम करना है, कब क्या लगाना है, ये सीख कर दोगे तो अच्छा बता पाओगे, है ना? और बड़ी पुरानी कहावत है मास्टर जी, कह रहे सीख कर चलाओगे तो जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीखे तो गांव का छोटा बुग्गी ना चले भाई साहब, उसको भी टिक टिक करना आना चाहिए, और उसको टिक टिक ठीक से लेकर तो छोटा तुम्हारी जोड़ में काट देगा। सीख कर क्या चलाया जा सकता है? सीख कर क्या उड़ाया जा सकता है? और बिना सीखे क्या नहीं चला सकता? छोटा बुग्गी नहीं चला सकता। तो आप कितने पढ़े, आज कैसे हो, कितना दिमाग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इस माइक को लेकर यहां बोल रहा हूं, बाकी सिस्टम काम कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? इस पर बिजली कहां से आएगी, कैसे एम्पलीफाई कर रहा है, कैसे आवाज बढ़ा रहा है, मुझे क्या मतलब इससे? मैं सिर्फ अपना कर्म करूं, वो अपना कर्म कर रहा है। वेस्टीज कह रहा भैया संडे को अपने जो आलस्य है उसको त्याग पत्र दे दो, थोड़ा घूमने को त्याग पत्र दे दो, थोड़ी जबरदस्ती रिश्तेदारियों में जाने को त्याग पत्र दे दो। आए के साथ गए और गए, क्या कहते हैं उसको, गए के साथ गए और आए के साथ आए छोड़। मेरी बात समझ आई? तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, इस 10 वर्ष के अंदर इनकम। दूसरा, पूरे भारत में जाने का मौका। अन्य आदमी बहादुरगढ़ में कजारिया टाइम में लग गया, कजारिया में कजरारे हो जाएगा, घर आएगा कौन जाएगा कहीं, क्योंकि नौकरी फूटा है, रोज नहीं जाओगे वापसी आ जाओगे, दुकान खोल लोगे, ये मजबूरी है, करने है, आज का खर्च नहीं चलेगा। मैं कभी गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन फूटा है तो मतलब दिवाली भी दुकान पे मनाओगे, दशहरा भी दुकान पे मनाओगे, हाँ या ना? यस। दुकानदार की कोई छुट्टी नहीं,
आज जो कर रहे हो करो। नेटवर्क मार्केटिंग में ये कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इतनी बड़ी जरूर है कि आम आदमी को खास बना सकती है। पार्ट टाइम में बिना पैसा लगाए मेहनत जो हर जगह लगानी। क्या केवल पैसा लगा के दुकान खोलकर दुकान चल जाएगी? नो। क्या पढ़ाई करकर डिग्री किसी ऑफिस में देने से तनख्वाह घर आ जाएगी? नहीं। सब कुछ करने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी समय देना, मेहनत देनी है, मजदूरी देनी है। दुकान खोलने के बाद भी पैसा भी देना, उधारी भी देनी है, मजदूरी भी देनी है, समय भी देना है। कोई भी आपके बगैर काम चलने वाला नहीं है। करीब करीब 12 देश जाने का मौका मिला। साउथ अफ्रीका हो गया, स्पेन हो गया, सिंगापुर हो गया। मैं कभी इंटरनेशनली प्लेन में नहीं बैठा। जो यात्राएं दी वेस्टीज में, अपने लिए घर लेने का मौका दिया, 2 वेस्टीज से गाड़ियां दी, पहले ब्रेजा दी, फिर ऑडी दी। मेरा कहने का भाव सिर्फ 2 शब्दों में ये है, मेरे कितने हाथ? 2। इस सिस्टम के बारे में मैंने 10th में पढ़ा, ना 11th में पढ़ा, ना 12th में पढ़ा, ना इंजीनियरिंग में पढ़ा। मैंने भी पहले दिन देखकर सीखकर, जैसे आज आपने देखा है, मैंने 10 साल पहले देखा। बसपा कितना है, मैंने इस रास्ते पे चलना शुरू करा और इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में, यदि आपके मन में कोई प्रण है, परिवार के लिए कुछ डिसीजन है और कुछ करने की मन चाह और इच्छा है, और ये महसूस आप करते हो कि जो आय आ रही है उसे आने के बाद भी कुछ बड़ा गैप नजर आता है खर्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, तो उसको पूरा करने के लिए या तो वहीं से बड़ा बन जाओ या फिर और एक रास्ता चुनो जिसको पार्ट टाइम काम कर सको। वेस्टीज आपके पास एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। पहला मैंने कहा, जो कर रहे हो उसी में करोड़ों कमा सको तो वेस्टीज करने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं वैसे, ना प्रोडक्ट लेना वेस्टीज का, ना काम करना। बहुत बात समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया? क्या शुभ नाम है आपका? सतवीर। एक सही नाम है सतवीर। तो सतवीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। सतवीर जी, बस एक छोटा सा पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, नाराज मत होना, ठीक है? क्या आयु कितनी है? 53 वर्ष। ओके, आप नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं? आप जॉब करते हैं, मतलब सुपरविजन है, कुछ एक तनख्वाह मिलती होगी आपको? जी, बहुत। मेरे आपसे 3 सवाल है, एक पूछ लिया मैंने। अगला सवाल मेरा ये है, आपके फादर साहब की एज कितनी है या थी? कितनी आई? 95। भाई जोड़ना जरा, 53 जमा 95। एक सेकंड, ताली बजाओ। 53 जमा 95। उनके पिताजी 60 साल मालूम है, 50-60 है जी, 148 मतलब 95 साल जमा 200, तो लगभग इनकी आयु, इनके पिताजी की आयु और उनके पिताजी की आयु मिलाकर कितने साल हो गए? ध्यान से सुनना मेरी बात। सतीश, मेरा अगला सवाल ये है कि पिताजी के पिताजी ने आपके पिताजी को, मेरे पिताजी के पिताजी ने उनको अच्छा जीवन जीने के लिए क्या मेहनत नहीं करी हो? करी? कितनी करी हो? 10 ग्राम 20 ग्राम? पूरी जंग, पूरी आधी तो पूरी ईमानदारी से लगाई होगी, पूरी मेहनत करनी होगी, खूब पसीना बहाया होगा, कभी नींद आई होगी, कभी नहीं आई होगी, बच्चों की चिंता नहीं होगी, अपनी चिंता नहीं होगी। आए? यस। आपके पिताजी ने आपको बेहतर जीवन देने के लिए मेहनत करी नहीं करी? सर एक कुछ सुनो, करी होगी, ईमानदारी से करी, आपने देखा। आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हो कि कर रहे हो? खूब कर रहे हो। मेरा तीसरा सवाल, 200 साल से मेहनत चल रही है। कितने साल से मेहनत चल रही है? क्या क्या काम किए होंगे? पिछली वाली पीढ़ी ने मजदूरी करी होगी या नौकरी करी होगी? अगली वाली पीढ़ी ने, आपके पिताजी क्या करते थे? खेती की, दुकान करी होगी, खेती करी होगी, नौकरी करी होगी, यही कर रहे हो? यस और नो? और आप भी दुकान या नौकरी ऐसी करेंगे, छोटे मोटे व्यापार के अंदर। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, 200 साल काम करने के बाद भी, कितने साल काम करने के बाद? 200 साल। 53 वर्ष की एज में आज भी आपको काम करना पड़ रहा है।
बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और जो कर रहे हो उसके बावजूद भी आपको अच्छे से बताए कि काम चल रहा है। ईमानदारी से मैं भी आपके भाई के बराबर हूँ, मेरी भी उम्र 45 साल होगी, थोड़े बहुत ही फर्क है। तो सभी सर 200 साल काम करने के बाद आज भी हम रिटायर किए, आज भी हमें लगता है कि ना बच्चे के पास, ना हमारे पास वो घर मकान, ना वैसी गाड़ी, ना बंगला, ना घूमना, ना फिरना, या ओमेक्स या कोई अच्छी सोसाइटी में घर वगैरह, समझने मेरी बात। ये दुख का विषय है, सोचने में डर सा। तो सर मैं ये कह रहा हूं कि 200 साल काम करने के बाद भी वो काम जिसे करने के बाद भी आज भी काम करना पड़ता है, तो बहुत बड़ा सोचने का सवाल। कोई कहता है जस्टिस करो, अरे मैं क्यों करूं, मैं अरे भाई 200 साल में मैं मर गई, अभी भी मैं ये ना सोचूं कि मैं कोई रास्ता नया बनूं। सभी की बात समझ आ गई। मैं कहता हूं मैं नहीं हूं कामयाब, कोई बात नहीं, मैं कम से कम चलकर अपने बच्चों को रास्ता दिखा के जा सकता हूं, बेटा यहाँ से यहाँ ऐसे चलना, आगे से संभाल लेना, क्योंकि यदि 200 साल में हमारी पीढ़ी नहीं बदली तो बदलेगी अगले 200 साल में भी नहीं, यदि रास्ता चलने का नहीं बदला, यदि कोई नए रास्ते का चुनाव। और ये बिजनेस कोई आसान नहीं, जब इस वेस्टीज को करो कतई आसान नहीं। 7-8 लाख रुपए महीना कमाना पेड़ पे लग रहे हैं कि जाओगे उतार लोगे, लेकिन मुश्किल भी नहीं, आसान कब नहीं है, जब आसान दिमाग में लेजीनेस रहेगी, कभी करूं कभी ना करूं, फालतू काम है, ये काम है। मिशन बना के करोगे आसान करो, बिना मिशन के करोगे बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल। और मिशन सब ये है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप कुछ ऐसा ईमानदारी से बरगद का पेड़ लगा के जाओ जिसे बच्चे भी समझ सकें, क्योंकि आपकी नौकरी हो सकता है आपके बच्चे पसंद ना करें, आपकी दुकान हो सकता है जनरेशन अगली वाली कहे कि दुकान में करूंगा ही, मैं बैठूंगा ही। आपने 20 साल ग्राहक बनाए और एक दिन में बच्चे ने बोला मैं तो बेंगलोर जा रहा हूँ नौकरी करूँ, सवालों अपने धर्मशाला, और होता है समझ आ रही है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ एक ऐसा काम जिसे पूरा परिवार कर सके, जिसे पूरा परिवार कर सके। दूसरा जो पार्ट टाइम हो सके, कैसे हो सके, जो पार्ट टाइम में। तीसरा जिसे सिखाने के लिए लोग तैयार हो, कौन लोग तैयार हो, सिखाने के लिए। चौथा जिसको कुछ लगता ना हो, पैसा, लेकिन लगती है मेहनत, जो मेहनत आप 200 साल से लगा, उस 200 साल में से सर केवल 2 साल 3 साल 5 साल वेस्टीज में संडे लगाना शुरू करो। ये सर किसके टीम में है, कौन लाए सर, ये जितने भी लोग हैं इनको ईमानदारी से आपने सपोर्ट करना है, समझ आएंगे। और ये मान के चल लेना सर 53 साल के घेरे में आज की ऐसी बॉल आपकी किक पे आई है जिससे आप अपनी लाइफ को किक दे सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और 15 अगस्त को ये शपथ लेके जाओ कि अगले 2 साल 3 साल के जब 15 अगस्त और मनाएंगे तो हर दिन भारत तो आजाद हो गया, लेकिन मैं फाइनेंशियली आजाद बनूं और अपने आप को मजबूत करूं, ताकि मैं भी अपने जीवन को एक आजाद जीवन जी सकूं। आज कोई ट्रेनिंग का दिन नहीं है, बस मैंने आपको मोटी मोटी 2-3 बातें बताने की कोशिश है। जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, लेडीज जितनी हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वेस्टीज के ज्यादातर प्रोडक्ट घरेलू प्रोडक्ट हैं, उनको आप अच्छे से समझें। और अगले महीने जल्दी आपके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग यहाँ पर रख पाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर, किसान भाइयों की ट्रेनिंग, कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग, हेल्थ सप्लीमेंट की ट्रेनिंग। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग के लिए मास्टर जी यहाँ पर हैं और सब लोग हैं जो आपको मदद करते हैं। इस महीने 23 तारीख को यहाँ पर खेती बाड़ी जी वो अनाउंस भी कर देना, बिल्कुल करना। और अगले महीने हम एक स्पेशल इवेंट करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आपको उनसे सुनने और सीखने का मौका मिलेगा जिन्होंने लगभग 22 साल पहले, जिन्होंने लगभग 2008 से, मतलब आज से लगभग 15 साल पहले वेस्टीज शुरू कर। कितने साल पहले? 15 साल पहले। 15
2008 से 15 साल पहले शुरू किया। सतबीर जी कितने साल पहले शुरू किया? 15 साल के अंदर आज की डेट में उनकी मासिक आय, एक महीने की जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए की है सर। कितने की? 1 करोड़। अब हमें क्या फर्क पड़ता है? जिसकी है, लेकिन हमें फर्क क्या क्यों पड़ता है? क्योंकि जिस सिस्टम से वो 1 करोड़ तक पहुंचे, वो बड़ा समुद्र आपके सामने भी है, सिर्फ तैराकी सीखने की जरूरत है। मोती उन्होंने इसी वेस्टिज के समुद्र से उठाया। हमें किनारे पे डर लग सकता है, 2 को बताया, उन्होंने कुछ कह दिया, मैं घर आ गया। और बड़ी पुरानी कहावत है, दूध फटने से दुख सिर्फ उन लोगों को होता है जिन्हें फटे दूध से पनीर बनाना नहीं आता। दूध फट जाए तो क्या बन सकता है? दूध फटने का डर, दूध फट गया, इसकी हाई उम्र किसको होती है? जिसको फटे दूध से पनीर बनाना। तो आज आपके पास मौके भी हैं, तरीके भी हैं। 1 करोड़ रुपए जो कमा रहा है सर, वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, आप कैसे पहुंच पाएंगे। तो ये सब किसको मिल रहा है ये मौका? जो 300 पीवी क्लब इस महीने हमने लॉन्च किया, 300 पीवी क्लब। 300 पीवी क्लब आप कीजिए अपनी आईडी पर, आपके सीनियर आपको बता देंगे। प्रोडक्ट आपके सामने अच्छे हैं जिनसे आप कर सकते हैं। जो लोग आना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, उसे फॉलो कीजिएगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की केक कटिंग सेरेमनी के लिए जितने भी हमारे गोल्डन अबव हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार मंच पे आ जाएं, ताकि आज के पर्व की एक केक कटिंग सेरेमनी हम कर सकें। बस कीजिए, आइए अनूप सर, जी आइए जी।